बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। हाँ जी, सब ठीक हो? आप ठीक हो? जी, हम भी ठीक। सब ठीक रहो, आनंद रहो। सबसे पहले तो मन ठीक होना चाहिए, और जिसका मन ठीक है वो बिल्कुल स्वस्थ है। और मन में गड़बड़ है, देख लो, मन के गड़बड़ से शरीर के अंदर बड़े रोग लग जाते हैं। वैर, विरोध, कल्पना, चिंता, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन। आज हमें एक बहन कहने लगी, कहती है 3 महीने डिप्रेशन में रही। देखो डिप्रेशन क्यों होता है। अरे छोड़ दो ना संसार की चिंताओं को, कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला संसार की चिंताओं से। ये तो भजन से आनंद मिलता है, भजन से, भजन से शांति मिलती है, भजन से आनंद मिलता है। तो भजन कर लीजिए। नाम जप का किसी को समय नहीं मिलता, इच्छा ही नहीं होती कि हम सिमरन कर लें। हमारे श्वास जा रहे हैं, डिप्रेशन में चले जाएंगे, ध्यान नहीं करते, सिमरन नहीं करते। ये डिप्रेशन जाएगा कैसे? ये ध्यान साधना से जाएगा। ध्यान साधना में माइंड जो है वो फ्रेश हो जाता है। और जब माइंड सही हो गया तो डिप्रेशन खत्म। तो डिप्रेशन आए क्यों? पहली बात तो ये, डिप्रेशन आए क्यों? और वो भी अगर आए गुरु भक्तों में, नहीं, हम नहीं मानेंगे इस चीज को। गुरु भक्तों में डिप्रेशन हो तो फिर गुरु भक्तों के अंदर सिमरन नहीं। पक्की बात। जो सिमरन करता है, आपके पास गुरुदेव का दिया मंत्र है, सुच्चा और उच्चा। और गुरुदेव के दिए मंत्र का जाप अगर आप करते हो, कभी हो ही नहीं सकता कि डिप्रेशन हो। क्यों? वो सुबह सुबह अगर कोई सिमरन करता है, श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, और उसमें हमारा सिमरन चल रहा है, श्वासों में ही तो चलना है, तभी श्वास अनमोल है। हमारे श्वासों में सिमरन चल रहा है, हमें तो बोलने की जरूरत ही नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं। हमारा तो सिमरन श्वासों में चल रहा है। हमारे श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिमरन खुद बोल रहा है। सिमरन जो करता है वो खुद आवाज आती है, उसका माइंड तो ठीक हो जाता है। ऐसा उच्चा सुच्चा जाप श्री श्री 1008 श्री स्वामी योग शब्दानंद जी महाराज जी ने हम सबको प्रदान किया। जिन जिन को भी किया, वो गुरुदेव का दिया मंत्र जरूर जाप किया करें। अगर सुखी रहना चाहते हैं तो, नहीं रहना चाहते तो हर किसी की अपनी मर्जी है भाई।
संत तो होका दे रहे हैं, होका देते रहेंगे। यही ड्यूटी है गुरुदेव की लगाई हुई। संत भगवान के भेजे हुए धरा पर आते हैं, जाओ जीवों को जगाओ, भजन करें, अच्छे कर्म करें। हम तो उनकी ड्यूटी देने आपके पास पहुंच जाते हैं साल के बाद है? मगर जो जप लेगा नाम, उसके पूरे हो जाएंगे सारे काम। जो नहीं लगाएगा ध्यान, तो फिर क्या होगा? वो होगा परेशान। देख लीजिए, तो परेशानी अच्छी है? अच्छी भी नहीं, नाम जपते भी नहीं, फिर बात कैसे बनेगी? घर घर हर दिमाग के अंदर परेशानी, हर दिमाग के अंदर ऐसा कलयुग का जोर आ गया, हर माइंड परेशान है, हर जीव के अंदर चिंता घुसी पड़ी है, हर इंसान के अंदर वैर विरोध भरा पड़ा है, हर जीव के अंदर बस ऐसा मन रहता है खफा 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 खफा। ऐसा क्यों? मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना सुंदर मानुष चोला मिला, इतना अच्छा श्री गुरु योग जी का संग मिला, जिन्होंने हमें जीव से ब्रह्म बना दिया। बनाया कि नहीं? जितने पुराने पुराने बैठी हैं संत, उन्होंने क्या कमी छोड़ी हमें ज्ञान देने में? कोई कमी नहीं छोड़ी। इतना बांटा, हर जगह बांटा। उन्होंने हर वक्त यही फरमाया, तुसी कौन हो? आत्मा, शरीर नहीं। शरीर नश्वर है, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंद रूप हूं। यही कुछ ही तो सिखाया, यही कुछ ही तो सिखाया, यही कुछ ही तो बताया। अंदर दृढ़ कर दिया, दृढ़ पक्का कर दिया, सबको पक्का कर कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। और सबके अंदर मैं ही हूं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जब उपजा, कौन भले कौन मंदे। यही तो सिखाया, यही तो बताया। सबसे प्रेम करो, सबसे बांट के खाओ, सबसे मीठा मीठा बोलो। अरे कर लो ना जीवन के अंदर। अगर उनकी शिक्षाओं को जीवन में जो ले लेता है, वो कभी परेशान नहीं होगा। उनका एक एक पावन वचन वो हृदय को हिला देता है। इतनी गहराई का सत्संग कि कोई एक दो बार सुनने से तो समझ ही नहीं पाता था। हर वक्त आत्मा अनात्मा का बखान करते। ऐसे उत्तम विचार, शिक्षाएं सबको बांटे। तो फिर डिप्रेशन कैसा? जो समझ ले मैं कौन हूं, मैं हां कौन क्यों आया इत्थे, मूर्ख खबर न लीती। झूठे धंधे कर कर जग दे, उम्र अजाया बीती। रस्ते छोड़ कुरस्ते चलिया,
गफलत दी भंग पीती, धर्मदास कर्मा दे भैड़े, बाजी हारी जीती। ये मौका मिला है बाजी जीतने का। निष्ठा कर ले, विश्वास कर ले, ब्रह्मनिष्ठी हो जाए, ब्रह्म वक्ता हो जाए, ब्रह्म श्रोत्री हो जाए। मैं ब्रह्म हूं, मैं आनंद रूप हूं, ऐसी निष्ठा कर लो। अगर कल्पते ही रहेंगे तो कहां ब्रह्मनिष्ठी बन पाएंगे। कल्पते कल्पते सारी जिंदगी गुजर गई, कुछ हाथ नहीं लगा, और मरते दम तक कल्पना नहीं छूटी। तो भाई संत जगाने को आते हैं, जागो जागो। अपना अपना भाव होता है। भगवान कृष्ण गए दुर्योधन के पास, दुर्योधन कुछ नहीं ले पाया। वही भगवान कृष्ण पांडवों के पास रहे, जैसा पांडवों को कहा वो वैसा कुछ मांगते चले गए। उन्होंने सब कुछ पा लिया। 5 पांडव और 100 कौरव, इतने होते हुए भी जीत पांडवों की हुई है। क्यों? कारण ढूंढिए। दुर्योधन कल्पता रहता, खोटपना, द्वेषपना, विरोधपना, कल्पना ही कल्पना। जिनके अंदर ये चीजें होती है ना, वो सुख की नींद नहीं कर सकता, वो सुख के साधनों से भी सुख नहीं ले सकता, वो तो कल्पता ही कल्पता रहता है। और जिसके अंदर भजन है, सिमरन है, वो शांत रहता है। वो हर वक्त यही कहता है, अच्छा मेरे प्रभु आपकी मौज है, आपकी कृपा है, ये सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है। वो ऐसा उसका भाव होता है। और पांडवों की प्रीति ऐसी थी भगवान के साथ, जैसा वो कहते वैसा वो करते पांडव। और देखो इतने पर भाइयों के होते हुए वो 5 भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। ना ही कल्पना युधिष्ठिर के अंदर, और दुर्योधन कल्पते कल्पते चला गया। देखिए, अगर हम शांति भाव रखते हैं ना अपने अंदर और सिमरन करते हैं, हमारे अंदर शांति आएगी। और सिमरन की शक्ति बड़ी महान होती है, सिमरन की ताकत बड़ी होती है। और सिमरन की ताकत से सब अच्छे से चलता है, घर परिवार भी अच्छे से चलता है। अगर कोई दुख सुख आ भी जाता है तो गुरु का प्यारा यही कहता है, अच्छा प्रभु गुरुदेव आपकी मौज है, वो तब भी नहीं करता। कहीं तो तसल्ली रखो, कहीं तो तसल्ली हो। ये सारी जिंदगी कल्पते ही रहेंगे, कल्पते कल्पते गुजरान करेंगे। चैन की घड़ी कब आएगी? जब हम अपने आप में मस्त होंगे, तब चैन की घड़ी आएगी। अपने आप में मस्त हो जाओ, लीन हो जाओ अपने आप में। मैं आनंद रूप हूं, आनंद में लीन हो जाओ। अपने अंदर बहुत कुछ है, अपने अंदर खोज करो। आनंद के फुवारे चल रही हैं अंदर, शांति जगह जगह अपने अंदर डेरा लगाए बैठी है। खोजो तो सही।
बात तो वही हो जाती है। कहते हैं मैं भीतर गया, मैं तर गया। मैं भीतर गया, मैं तर गया। मैं भीतर गया, भीतर अंदर, अंदर गया, मैं तर गया, मैं भीतर गया। अंतर्मुख कोई होता नहीं। अरे कुछ नहीं रखा संसार की बातों के अंदर, ये यूं ही है सारा, ये फैलाव, ये संसार, ये यूं ही चलेगा, ये चलता रहेगा यूं। कई आए और कई गए, और जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकेंगे तब तक हमें अपने मन में चैन नहीं आएगा। भीतर झांको, हमारे अंदर ही तो बहुत कुछ है। कहते हैं, शास्त्र कहता है और हम भी कहते हैं, अपनी आंखों देखी कहते हैं कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो पिंड में है, पिंड नाम शरीर का, वो ब्रह्मांड में है। पर अपने अंदर झांको तो सही, देखो तो सही। 3 दिन की क्लास लगाई दिल्ली के अंदर। हमने तो कहा दिल्ली वाले को टाइम नहीं है, कम होंगे लोग, मगर दिल्ली में तो इतने नाम आ गए, हमारे पास जगह कम पड़ गई। इतने इच्छुक जीव अंदर जाने के लिए ध्यान साधना की क्लास लगी। इतने इच्छुक समय से पहले पहुंच जाते हैं। जो इच्छुक होता है वही तो प्राप्त करता है। इच्छा होनी चाहिए। अरे मेरे अंदर है क्या? ये शरीर इतना परमात्मा का रूप है, ये इसमें क्या भरा हुआ है, क्या छिपा हुआ है? अंदर झांके तो सही। मगर जिनके पास गुरुदेव का दिया मंत्र है, भूल बेशक गए हो या ना भूल गए हो ये आपको पता, मगर उसी गुरु मंत्र के सहारे गुरुदेव ने सब मार्ग अंदर के दिखाए। गुरु मंत्र के सहारे ही अंदर पहुंचा जा सकता है। अंदर की सैर तो गुरु के साथ है, बिना गुरु के नहीं। अंदर इतना कुछ है हमारे, जहां पहुंचकर विरोध खत्म, कल्पना खत्म, मैं मेरी खत्म, तेरी मेरी खत्म, ये सब कुछ खत्म है। वहां तो केवल आनंद बरस रहा है, आनंद। तभी कहते हैं, आंख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। आंखों को बंद, कानों को बंद, मुंह को बंद करके अंदर की आंखों को खोलो। बाहर के पट जब बंद होंगे तब अंदर के नजारे मिलेंगे। है सबके अंदर, तुम्हारे भी हमारे भी, पर जो पहुंचेगा वही आनंद लेगा। कोशिश किया कर, प्रयास किया कर। सोना रोज का होता है, सुबह सुबह छोड़ दो 4 पाई, सोए सोए तो उम्र जा रही है। कितनी चली गई, बाकी जो है वो भी ऐसे चली जाएगी। सोए सोए उम्र जा रही है, मगर गुरु भक्त का जागने का टाइम सुबह का होता है। गुरुदेव के दर्शनों का टाइम सुबह का होता है। सुबह जागो और अंदर की सैर करो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है।
जो सोता है वो खो बैठता है सारा कुछ, और जो जाग जाता है सुबह की वेला में वो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। वैसे भी जागो नींद से भी और अज्ञान की निद्रा से भी जागो, और अपने अंदर खोजो। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ। मैं बोरी ढूंढन गई, बैठ गई किनारे बैठ। है? जो अंदर गया ही नहीं वो पाएगा कहाँ? जो किनारे पर बैठा रहेगा वही तो खाली रहेगा। वो तो जो अंदर घुस जाएगा, अंदर पहुंचेगा, वही तो पाएगा। अंदर घुसने का रास्ता देखिए, बिना गुरु के नहीं मिलेगा। अंदर पहुंच जाइए। सूरत और शब्द दो चीजें हैं। सूरत और शब्द, गुरुदेव का दिया हुआ शब्द और अपनी सुरती, ये दोनों का मिलन होता है, और दोनों के मिलन से अंदर की सैर होती है। पहले क्या होता है, बस अकेले हो जाओ, एक तू होवे, एक मैं हूँ, एक मेरा प्रभु और एक मैं। जब दो हो जाते हैं, आगे बढ़ते 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 दोनों एक हो जाते हैं। एक तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये दो भी मिट जाते हैं, एक रह जाता है। ऐसा प्रयत्न कर लो जीवन के अंदर, अपना भाग जगा लो। ऐसा मानुष चोला बार बार मिलने वाला नहीं है, ये अब मिला है। और अपने जीवन में कुछ प्राप्त करके चलो, कुछ लेके चलो, खो के ना जाओ। अरे खो के गए तो हमने किया क्या? पा के जाओ, कुछ लेके जाओ, झोलियां भर के ले जाओ। ये लेने का टाइम है, ये उम्र है, ये जीवन है। और ये जीवन हाथों से चला गया तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं। ऐसा प्रयत्न जीवन में कर लो। आओ सिर ढक लीजिए, फरियाद करते हैं गुरुदेव के पावन चरणों में। गुरुदेव कृपा निधान हो, जानी जान हो, घट घट की जानने वाले हो मेरे प्रभु। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर घर में शांति हो, हर मन में सुमति का भाव हो, हर मन में आनंद की तरंगे उठे मेरे प्रभु। कृपा करो, कृपा करो। श्री योग जी कृपा करो, 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 श्री योग जी कृपा करो। बोल कृपा निधान गुरुदेव की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, भक्त और भगवान भगवान की जय, जय